Good evening, student. This is Nachiketa Bhaskar, your physics teachers. Today I am starting विकास रथ लेक्चर 1 काइनेमेटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम सारा सिलेबस कंप्लीट करने की पूरा कोशिश करेंगे। आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है, तो हम उसको मद्देनज़र हम रखते हुए सारा काम करेंगे और उस हिसाब से ही पढ़ाएंगे। तो आप जो है इस पे सवार हो जाइए और आज जो है काइनेमेटिक्स का जो है लेक्चर 1 करेंगे। काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 करेंगे। तो इसमें जो है हम ट्राई करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो पूरा होगा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और बेसिक बिल्कुल भी मैं स्टार्ट नहीं करने जा रहा हूँ, राइट। आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ठीक है, मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो आज जो है फर्स्ट लेक्चर है, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है बच्चों ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जर्वर किसको बोलते हैं। हालांकि ये छोटी सी बात है, लेकिन मैं बताना कि इसलिए 1 सेकेंड मैं इसलिए बताने के लिए सोचा कि कहीं जो है एक आ जाता है क्वेश्चन हमारा वन मोर द करेक्ट टाइप में आ जाता है, सब्जेक्टिव टाइप का, थ्योरी टाइप का, इसलिए वो दिक्कत आपको ना हो। ऑब्जेक्ट क्या होगा, विच इज स्टडी, जो विच इज स्टडी और ऑब्जर्वर हम बता रहे हैं, रुक जाइएगा, हु स्टडी, हु स्टडी, राइट। या फिर इसको ऐसे ही लिखिए, हाँ। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, विच इज स्टडी, ऑब्जर्वर में होगा हु इज स्टडी या हु स्टडी। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ये हुआ कि हम जिसके बारे में हम जो हमारा, देखिए ये जो मेरा है, जैसे कि कोई बॉडी है, ये 2 kg है ना, ये 2 kg का है और ये इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या हो रहा है कि ये चल रहा है, ये इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हमारे मौसा जी हैं, वो डॉक्टर हैं, तो वो बोले क्या कि तुम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, तो बताओ कि तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट क्या है। बोले कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट तो सारी चीजें, हम जिसको भी आसपास, ये मेरा पेन भी ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, ये वॉच भी ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, कार ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग्स आर ऑब्जेक्ट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। बट फॉर मेडिकल स्टूडेंट, व्हेन यू गो इन एम्स, व्हेन यू गो इन गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, देन यू स्टडी कि ऑब्जेक्ट जो है आपके लिए क्या होगा, बॉडी होगा। क्या होगा, बॉडी होगा, ह्यूमन बॉडी होगा, राइट। और ऑब्जर्वर आपका क्या होगा बच्चों, हु स्टडी, जो स्टडी कर रहा है, राइट। तो ये चीज हुआ। तो ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये आदमी ए जो है हमारा खड़ा है। तो देखिए ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। ये बच्चा क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। और ये क्या हो गया स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता चल गया आपको कि ऑब्जर्वर किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। हु इज स्टडी, मैंने लिख देता हूं, हु इज स्टडी, है ना। तो देखिए, तो अब बात आता है रेस्ट एंड मोशन के बारे में, है ना। अब बात आता है रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो देखिए रेस्ट किसको बोलेंगे,
रेस्ट बच्चों किसको बोलेंगे? जैसे कि आप किसी कार में बैठे हैं, आप किसी कार में बैठे हैं, या फिर आप क्या है, ऑब्जर्वर हैं, आप क्या है, या फिर ऐसे मान लीजिए ना, या फिर हाँ चलिए ऑब्जर्वर में ले लेता हूं, ये ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर ए है, और ये हमारा क्या है, गाड़ी है, ये मेरा क्या है, गाड़ी है, और ये कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड ही लिया था मैंने, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर इसका डिफिनेशन क्या होगा कि हमारा मोशन और रेस्ट, मोशन का डिफिनेशन ये होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट an object changes position with respect to time with respect to that particular observer। मतलब कोई आदमी, ये बी है, ये आदमी बी है, अब इसको पूछिएगा बी को, तो बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट में होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि इस पे क्वेश्चंस करेंगे और खतरनाक क्वेश्चंस करेंगे। बी हमारा किस में है, रेस्ट में है। बी के रिस्पेक्ट में हमारा ये कार क्या है, रेस्ट में है। क्यों है, क्योंकि ये इसी पे है, ये भी 2 ही मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 2 ही मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, मोशन में होगा, इसके लिए क्या होगा, मोशन में होगा। ये बात पता चल गया होगा आपको। ये रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है। When an object changes position, its position with respect to an observer and with respect to observer with respect to time, समय के साथ जो चेंज होता हो, राइट। तो देखिए ये इसके साथ चेंज नहीं हो रहा था, है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, हाँ इसी में स्टूडेंट थोड़ा सा, इसी में स्टूडेंट मैं एक चीज बोल देता हूं कि जैसे कि एक कार मैं यहां बना दे रहा हूं, एक कार स्टूडेंट मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। अब ये वाला आदमी है और ये छत पे बैठा हुआ है, ये कहां बैठा हुआ है, छत पे बैठा हुआ है, बस के छत पे। और ये आदमी जो है, क्या ये समझो ना, ये बैठा हुआ है, ये सीट पे बैठा हुआ है, और ये आदमी चलने लगा कितना से, 4 मीटर पर सेकंड से, और ये कितना से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। अब जो है ये आदमी जो बैठा हुआ है, ये क्या है, रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है, लेकिन ये क्या आ गया, ये चलने लगा। तो अगर ये आदमी को ऑब्जर्वर बना देंगे, इस आदमी को अगर हम ऑब्जर्वर बना देंगे, तो हम कहेंगे क्या, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये मोशन में है, क्या है, मोशन में है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट और मोशन हम किसको बोलेंगे। बट इसका क्वेश्चंस जब रिलेटिव मोशंस करेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपली आपको लिखना क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, ठीक है, इतना लिख लेना है, बाकी काम चल जाएगा। चलिए डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट, या हाँ ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, यानी आप जो है आप चल रहे हैं, जैसे जैसे चलें, जितना आपने लेंथ आपका मेजर किया जाएगा, है ना, वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यानी क्या बोलेंगे, इसके बारे में क्या बोलेंगे, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय, actual path followed by an object, actual path followed by an object are called distance। तो हमारा जितना वो पाथ को फॉलोड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में जो है अच्छा, यहाँ पे लेंथ भी लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई लगे कि एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय लेंथ, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय लेंथ बाय, अच्छा 2 बार ये बाय आ गया है,
तो इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। एक्चुअल पाथ लेंथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो लेंथ को, जो हमारा दूरी है, तो जो लेंथ हुआ उसका वो करेंगे, ठीक है। लेंथ इसलिए मैंने लगाया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे स्पीड देख लेते हैं। स्पीड क्या बोलेंगे बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड स्पीड। ये डिफिनीशन है, और इसका जो रियल हमको बताना है वो बताता हूँ। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, अच्छा स्पीड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस भी क्या हमारा स्केलर। ये सब चीजें मैं ज्यादा वो नहीं डिटेल्स में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ आपको पता है कि क्या स्केलर है और क्या वेक्टर है, राइट। तो इसलिए मैंने डिस्टेंस में भी ये बात नहीं बोला, है ना, कि डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। ये सब चीज तो आपको आता ही है। तो उतना करने लगेंगे तो पता चलेगा क्या कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। उतना करने लगेंगे तो पता चला कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए जो चीज हमें लगेगा कि जहाँ जरूरत है क्वेश्चन में, लेकिन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड स्पीड। ओके 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 सर, ओके सर। अब देखो तो स्पीड को जनरली हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं, ऐसे डिनोट कर देते हैं, या फिर ऐसे डिनोट कर देते हैं। यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ds बाई डी टी। ये क्या है स्टूडेंट, ds बाई डी टी है। यानी हमने क्या किया, डिस्टेंस को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से, तो ये हमारा क्या बन गया, स्पीड बन गया। तो अगर कोई ये लिखना चाहता है s अपॉन टी, तो ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग चाल बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए अब इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड पढ़ लेते हैं। एवरेज स्पीड में हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम आर कॉल्ड एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम आर कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो मेन इसका क्वेश्चंस अभी करेंगे, है ना, क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा इसका सिंबल जो है, ये एवरेज स्पीड का क्या है, सिंबल है। ये क्या है, एवरेज स्पीड का सिंबल है। मैं इसको पहले बॉक्स में बंद ही कर देता हूँ, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे बच्चों। तो क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है सर। अब देखो मैं एक चीज और भी यहाँ पे बता ही देता हूँ। अगर हमारा ये कुछ ऐसा रहा, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। और एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं वो भी हम बताएंगे। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड, और ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी में हम क्या लिख देंगे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी में क्या लिख देंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखेंगे। तो ये चीज हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसी तरह से एवरेज, अच्छा ये एवरेज, सॉरी ये जो है, एक सेकेंड, ये एवरेज स्पीड था ना, ये क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया। और एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस जो है किसमें पूछा गया है? नीट में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? ये नीट का ही क्वेश्चन है। मैं एक सेकंड के लिए देख लेता हूं, ये नीट का ही क्वेश्चन था, मैं देख लेता हूं। हाँ, और ये किसका है? नीट 2023 का है। ये किसका क्वेश्चन है? नीट 2023 का, इसी साल पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोला जाता है ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चों, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है? L है। टोटल डिस्टेंस क्या है? L है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टूडेंट ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, हाफ द डिस्टेंस किससे स्टूडेंट? विथ स्पीड v, विथ स्पीड v। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि आधा डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस कहे तो कितना स्टूडेंट? L/2। ये वाला कितना हुआ? L/2। यानी L/2 को उन्होंने कितना से ट्रेवल किया है? v से किया है। कितना से ट्रेवल किया है? v से किया है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब बोल रहा है द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, द रिमेनिंग स्पीड विथ 2v। तो आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, यानी क्या हुआ बच्चों? बचा हुआ L/2 को, बचा हुआ L/2 को, बचा हुआ L/2 को इससे करता है? 2v से करता है। और अभी हमने क्या पढ़ाया है आपको कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, राइट। तो देखिए, तो देखिए, तो इसको, अच्छा इस क्वेश्चन में आपको ये बताइए कहीं पे टाइम दिया हुआ है क्या? कहीं पे टाइम दिया हुआ है? एक बार देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के ये था हेडिंग में, ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड। हमें टाइम तो नहीं दिया हुआ है, हमें टाइम नहीं दिया हुआ है। तो कोई बोल सकता है सर हाउ आई कैन फाइंड, देन देखो हम यही बोलेंगे बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि ds अपॉन dt इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? v पढ़ा है। रेट ऑफ, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड स्पीड, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलो अभी बात नहीं करेंगे उसका। ds अपॉन dv को मैं ये v कर दिया, इसको इधर मैं dt कर दिया। तो यानी अगर कोई शॉर्ट में इसको लिखना चाहे, s अपॉन v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टाइम लिख सकते हैं, है ना। दूरी बाय चाल को हम लोग समय बोलते हैं। तो देखिए कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, अगर हम इसको t1 लिखना चाहें, t1 क्या हो जाएगा? दूरी, दूरी कितना है? L/2 अपॉन v, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? v। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे? L/2 अपॉन 2v। इसको हमने क्या मान लिया? t2 मान लिया। हमने क्या मान लिया स्टूडेंट? इसको t2 मान लिया। तो देखिए t2 मान लिया, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? L अपॉन
2v, नहीं कुछ था तो ये यहाँ पे क्या था, v/1 था, और ये वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और ये वाला कहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है। तो मैंने बेसिक भी थोड़ा सा बता दिया जिससे किसी किसी को दिक्कत हो सकता है, राइट। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, T1 हो गया, ये क्या हो गया, T1 हो गया। अच्छा, उसी तरह से T2 क्या हो जाएगा बच्चों, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/4V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L/4V हो जाएगा। यानी हमारे पास T1 आ गया, T2 आ गया, तो अब क्या करना है, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। तो कहाँ गया, या इसी में कीजिए, या छोड़िए ना, यहीं पे कीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या माना हुआ था, टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या माना हुआ था, ये पूरा कितना था, स्मॉल एल माना हुआ था, स्मॉल एल। तो यहाँ पे देखिए एल, T1 कितना आया है बच्चों, L/2v प्लस T2 कितना आया हुआ है, L/4v। हमने T1 और T2 मान लिया था, हमने क्या किया था स्टूडेंट, कि यहां तक के टाइम को हमने क्या माना हुआ था, T1 माना हुआ था, यहां तक T1, और इसको T2 माने थे हम लोग। तो हम लोग क्या माने हुए थे, T2 माने हुए थे, राइट। ये वाला T1 माने थे, ये T2 माने हुए थे। यहाँ जितना स्पीड से चला, यहाँ V से चला, यहाँ V2V से चला, हमने इसको इसलिए ऐसा लिखा, तो डाउट में नहीं आना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 4 भी है, तो ये ना कैल्शियम लेने चले गए, बिल्कुल नहीं, ये 2 से 2 कर दिए, तो नीचे में क्या लिखेंगे, 4v लिखेंगे। ये 2l हो गया बच्चों, ये वाला l हो गया, और ऊपर मेरा क्या था, l था। तो अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 4lv डिवाइडेड बाई 3l डिवाइडेड बाई 3l। तो अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ये वाला l और ये वाला l कट रहा है, यानी क्या बचा, 4v/3 बचा। तो देखिए ऑप्शंस में जो है बच्चों, मेरे पास ये वाला करेक्ट है, 4v/3 है। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता रहेगा, देन वी कैन फाइंड वेरी इजीली, राइट। तो इन दिस क्वेश्चंस डिस्कसिंग कि हमारा जो ये टोटल डिस्टेंस इन्होंने बोला था, ये हम लोगों ने क्या किया कि टोटल डिस्टेंस अपने मन से L मान लिया, L/2 उन्होंने बोला, हाफ डिस्टेंस जो है V से चल रहा था, फिर 2V से टाइम निकाले, और एवरेज स्पीड इक्वल, और ये वाला चीज भी हम लोगों ने किया। तो ये चीज आप सारा चीज नोट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज आप नोट में लिखे लेंगे। हैंड रिटन नोट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है सर आप PDF शेयर कर दिए, आई कैन शेयर विथ यू, बट according to me, if you remember for long time, then I think you should be written, right। तुमको जो लिखना चाहिए ये चीज, है ना। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, हम जो है एक चीज चेक कर ले रहे हैं, तब तक आप क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं। लिखा हुआ है, ए पार्टिकल्स कवर हाफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1। किससे बच्चों, विथ स्पीड v1 है ना। और बोला गया एंड द रेस्ट हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v2। और ये किसमें है, ये जेई मैन का क्वेश्चन है, एक सेकंड में कुछ सर्च कर रहा था, एक सेकंड रुक जाइएगा।
मैं जो है कुछ सर्च कर रहा था, मुझे ठीक है, मैं कुछ मिला नहीं हमें। तो ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में सेम बोला गया, ये पार्टिकल्स कवर विद हाफ डिस्टेंस, सेम टू सेम जिस तरह से नीट 2023 से पूछा गया था उसी तरह से ये जेई मेन आई थिंक 2019 में पूछा गया, राइट, ये 2019 से पूछा गया। तो चलिए इसमें भी हम लोग कर देते हैं। क्या काम कर रहे हैं, देखिए टोटल डिस्टेंस लेंगे बच्चों। टोटल डिस्टेंस हमने क्या माना, स्मॉल एल। टोटल डिस्टेंस हमने क्या माना, स्मॉल एल। अच्छा, हाफ डिस्टेंस बोला तो आधा कर दिए, L/2 L/2। अब आइए क्वेश्चंस पे, अब आइए क्वेश्चंस पे। बोला था कि हाफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड द डिस्टेंस विथ स्पीड v2, रेस्ट वाला। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने क्या कर दिया, v1 से इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, v2 से कर दिया। क्या कर दिया, एक v1 एक v2। अब देखिए, तो यहां से हम लोग T1 इसको बोल देते हैं। T1 इक्वल टू अभी क्या लिखे हैं कि v1 अपॉन सॉरी L बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, L/2 अपॉन v1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जा, मैं लिख देता हूं। L/2 अपॉन v1 यानी ये क्या हो जाएगा, L/2v1। मैं इसलिए लिख दिया कि हो सकता है किसी किसी को डाउट आ जाए, तो डाउट कम से कम रहना चाहिए, राइट। तो अब देखिए उसी तरह से बच्चों ये T2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, L/2 अपॉन डायरेक्ट में अब की बार v2 कर दे रहा हूं। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, टाइम आ गया। टाइम आ गया तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड हम लोग क्या निकालते हैं, या एक सेकंड मैं क्या कर देता हूं, अब की बार सिंबल यूज कर रहा हूं। अब की बार मैं क्या यूज कर रहा हूं बच्चों, सिंबल यूज कर रहा हूं। आपको इस तरह का सिंबल कहीं पे भी दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये एवरेज स्पीड है, ये क्या है, एवरेज स्पीड है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, L, क्या माने हुए हैं, स्मॉल l। देन टोटल टाइम क्या होगा, T1 इक्वल टू प्लस T2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं L अपॉन T1 कितना है, L/2v1, L/2v1। T2 कितना है, L/2v2। कौन तो बोल रहा है कि सर T3 नहीं ले रहे हैं, T3 ले लें, कैसे ले लेंगे T3, कैसे ले लेंगे T3, जब हमारा दो ही सिनेरियो में मोशन है ना, एक आधा में है एक आधा में है, तो दो ही टाइम होगा, एक T1 एक T2 होगा। आगे तो चल नहीं रहा है, हम इतना ही दूर का मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज हुआ, तो किसी को डाउट आ जाए तो इसीलिए मैंने बोला। तो देखिए यहां पे क्या होगा बच्चों, इसका एलसीएम क्या होगा, 2v1 इंटू v2, और यहां पे क्या हो जाएगा, LV1 सॉरी LV2 प्लस LV1, और ये वाला L हो गया। तो ये L आपको एलसीएम लेने के लिए आना चाहिए, है ना। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, L को मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ से L को कॉमन ले लेता हूँ। L जैसे ही कॉमन लेती है क्या आ गया, V2 प्लस V1 डिवाइडेड बाय क्या, 2v1 v2, एज इट इज हमने लिख दिया, एज इट इज हमने लिख दिया नीचे वाले को। अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए, तो ये वाला चीज अभी बताए थे कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है ना। अच्छा मैंने फिर वही बात बोला, एक सेकंड रुक जाइएगा, कौन तो बोल रहा है सर, देखो ये L था स्टूडेंट यहाँ पे, तो हमने L/1 डिवाइडेड बाई, एक सेकंड रुक जाना, हम उसके लिए कर रहे हैं जो थोड़ा सा जिनको दिक्कत होता है इस चीज में, नहीं कुछ तो 1 था, नहीं कुछ तो डिनोमिनेटर में क्या था 1, तो L/1, और ये वाला क्या था LV2 प्लस LV1 डिवाइडेड बाई 2v1 इंटू v2, है ना। तो ये चीज देखिए, अब
ये वाला चीज कहाँ जाता है स्टूडेंट, यहाँ, और ये वाला चीज कहाँ जाता है यहाँ। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे यही चीज मैं करने जा रहा हूँ। तो L 2V1 V2 डिवाइडेड बाय ये क्या करने वाले हैं बच्चों, L V2 प्लस V1। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया तो पता चला जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा था हमने वो भी छोड़ दिया, वो भी क्वेश्चन छोड़ दिया। यानी 2V1 V2 अपॉन क्या हो गया, 2V1 क्या हो गया स्टूडेंट, 2V1 V2 अपॉन, तो हम लोग V1 प्लस V2 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सारा दोनों पॉजिटिव ही है। यानी क्या बोलेंगे कि एवरेज स्पीड इक्वल टू बच्चों, एवरेज 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 आया। तो अब देखिए हमारा जो ऑप्शंस था कौन सा है, 2V1 V2, यानी सी वाला, ये वाला क्या है बच्चों, करेक्ट है, ये वाला क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो आशा करता हूं कि आज आप सीखे होंगे, हम और भी डिटेल्स में करेंगे, और भी डिटेल्स में क्वेश्चंस करेंगे। और यहाँ पे जो है, अच्छा थोड़ा सा कहीं स्पेलिंग में गलत हो जाए लिखने में तो ग्रामर नहीं देखना है, राइट। थोड़ा सा अगर गलती हो जाए तो आप ये ना मत कि सर आप गलत नहीं जान रहे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिखता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज हमने यहाँ पे पढ़ाया, ये एवरेज स्पीड, अब अगले दिन जो है या फिर थोड़ा सा पढ़ा ही देता हूँ, देखिए थोड़ा सा बता ही देता हूँ। आगे जो पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो आप जो है पूरा एक बार पढ़ के आइएगा, लेकिन ये जान लीजिए क्लास जो है होगा 1.5 घंटा से कम का नहीं होगा, एटलीस्ट तो 1 घंटा 15 मिनट तो होगा ही होगा, है ना। तो ये सब सारा चीज है। और लेक्चर 1 हो गया, आज छोटा सा ही पार्ट था, तो लेक्चर 1 हो गया। और जिसको भी क्या कहते हैं और भी डिटेल से पढ़ना तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन में जो है आप इंडिविजुअल फिजिक्स सर्च कीजिएगा, इंडिविजुअल फिजिक्स सर्च कीजिएगा तो मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा प्ले स्टोर से। तो वहां से आप क्या करेंगे, एक एक चीज डिटेल्स में पढ़ पाएंगे, है ना। यहाँ पे भी पढ़ाएंगे, एक भी चीज स्किप नहीं करेंगे, वहां पे और ही ज्यादा इंटरेक्शंस के साथ और भी ज्यादा अच्छे से करने के लिए वो करेंगे, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर आपको तो दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मेरा है, तो आप वहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हमसे भी बात करना है तो हमसे भी बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं, तो आज आप पढ़िए, ठीक है। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।